नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे इस थर्सडे के सत्संग जूम मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते आ रहे हैं। अभी यतेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, फिर हम भगवत गीता श्लोक 60 और अध्याय 18 उसमें प्रवेश करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सारे गीता के जिज्ञासुओं का स्वागत है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान की परम कृपा से, कृष्ण भगवान की, हम एक गीता के 18वें अध्याय के अंत में पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही हमारा गीता का अध्ययन समाप्त हो जाएगा। अब ये देखना यह कितना हमने ग्रहण किया जो कि कृष्ण भगवान हमको देना चाहते थे। इसमें हमको ग्रहण होगा जितनी हमारी तैयारी है मानसिक रूप से। तो देखिए, पिछले हफ्ते बड़ा अच्छा प्रसंग था। 51 से श्लोक से चालू हुआ था और हम 60 पे पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि नया लेने से पहले थोड़ा सा जो हमने पिछले सेशन में किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो इसमें कृष्ण भगवान ने 51वें, 52वें और 53वें श्लोक में बताया था कि क्या होता है, किस स्टेज पर जो साधक है कहाँ पहुंचता है। तो इसमें बताया था बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यमान नियम चा शब्दादीन शांत वक्ता राग देशो विदुषा। तो पहले में तो ये एडवाइस दी है कि जो
राग द्वेष हैं और ये जो आउटर सेंस ऑब्जेक्ट हैं उनसे हमको अपना हटाना है, शब्दादीन विषाद तक। और उसके बाद बाबा ने में कहा था विविक्त सेवी लघुभाषी यत वाक्य काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समापश्यता। तो इसमें रिकमेंड किया था कि विविक्त सेवी मतलब ज्यादा कोलाहल में, कोई ज्यादा भीड़ भड़के में या अन्य में नहीं रहे, अपने कन्फाइन रहे थोड़े लोगों में। लघुभाषी मीन्स देयर इज नॉट टू मच ईटिंग, यत वाक्य काय मानसा। ये जो लघुभाषी है मतलब थोड़ा खाने वाला, not only in that but also in talking and thinking। और उसके बाद बताया ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समापश्यता। तो ध्यान योग में यहाँ पर जोड़ दिया है इस श्लोक में। वैसे कृष्ण भगवान ने बहुत से साधनों को जोड़ दिया है, भक्ति, कर्म, अभ्यास etc, लेकिन यहाँ पर कहा है ध्यान योग परो नित्यम, मतलब जो नित्य ध्यान योग करता है, वैराग्यम समापस्था, और वैराग्य में समर्पित है। और फिर उसका बताया अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमच्य निर्महा शांतो ब्रह्म भुआय कल्पते। तो ये सब अच्छी बातें हैं, अहंकार, बल, दर्प और क्रोध को छोड़ना और निर्ममा और शांत। और उसके बाद होता क्या है, ये पकड़ने वाली बात है। उसके बाद ऐसे साधक के साथ क्या होता है, उसमें होता है ब्रह्म भुआय कल्पते, उसको ब्रह्म अनुभूत होती है। अब उसके बाद देखिए ये बड़ा अच्छा श्लोक है 54, उसमें बताया था ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो यहाँ पे ब्रह्म भूता कहा है, मतलब जो ब्रह्म भूत है, ब्रह्म भूत स्टेज पर जो पहुंच चुका है ध्यान योग करके, प्रसन्न आत्मा, he always remains happy, न शोचति न कांक्षति, and he is very serene, he does not grieve and also does not desire anything. Samah sarvesh bhuteshu mad bhaktim lobte kvam, and then he is equitably disposed towards all living beings. Such a yogi attains supreme devotion unto me. देखिए यहाँ पे जो शब्द है वो ब्रह्मभूत समझने लायक है। ब्रह्मभूत का एक मैचिंग एक और भूत होता है, उसे कहते हैं जीव भूत। तो हम सब लोग जो हैं वो जीव भूत हैं, और ब्रह्मभूत स्टेज से पहुंचने से पहले भक्ति नहीं मिल सकती। इस श्लोक के हिसाब से मद भक्तिम लभते पराम, लभते का मतलब होता है अटेन्स। लभते का मतलब ये नहीं होते कि आप यू कैन गो एंड डू समथिंग, ओके, कि मैंने भक्ति करी, भगत हो गया, घंटी बजा दी, ये क्या वो किया, दैट्स नॉट। ब्रह्मभूत स्टेज पे पहुंचने के बाद when this all the nice virtues they come in the sadhak, the person who is trying by meditation, ध्यान योग परम, और when the sadhak comes to the brahmabhut stage में he knows about his own position, who am I, and I am the same as the ultimate reality, you know। उस स्टेज पर भक्ति पैदा होती है, उस भक्ति प्रसाद, भक्ति comes as a grace, not as a something कि भक्ति मैं कर लूंगा, वो नहीं होती है। तो इसका शारण दिए मद भक्तिम लभते पराम, किसको? द पर्सन हु हैज रीच्ड द ब्रह्मभूत स्टेज। अच्छा, ब्रह्मभूत और जीव भूत देयर इज ए बहुत डिफरेंस है उसमें। जीव भूत कृष्ण भगवान ने 8वें अध्याय में बताया है, और फिर 15वें अध्याय में भी उसका जीव भूत का आया, मम मांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। और 7वें अध्याय में आया है अप्रेम इतिस्कन्ना प्रकृति में विद्ध में पराम जीव भूताम महाभाव येदम धारते जगत। तो जिसने जगत को अपने ऊपर धारण कर रखा है, मतलब who is struggling in the material world, that is जीव भूत, and who has come out of that by his
dhyan yoga or whatever he does, then that stage is Brahmabhut, and Brahmabhut has a real bhakti. Now, यश जी का हाथ खड़ा है। अच्छा एक सेकंड यश जी, मैं अभी आपको जरा मुझे थोड़ा सा खत्म कर लीजिए, फिर मैं आई विल टेन द क्वेश्चन। आप ये नमस्कार नमस्कार नमस्ते 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 जितेंद्र जी, नमस्ते। नमस्कार जी। तो ये अभी मैं 2 मिनट में, ठीक है, कैन आई डू दैट और यू वांट राइट नाउ? ऑफ कोर्स जी, आई कैन वेट फॉर एन इटर्निटी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आज ही सब गीता नहीं समझनी, मैं 10 20 25 बरस। एक और जो है उस पर ध्यान है, वो कहता है। और उसके बाद देन नेक्स्ट भाषा भक्त्या माम अहुजानाति यावान्यश्च चास्मि तत्वता ततो माम तत्तो ज्ञाता विष्टे तदन। तो इसमें एक शब्द है कि मतलब ओनली बाय लविंग डिवोशन टू मी डज वन कम्स टू नो हु एम आई इन ट्रुथ, देन हैविंग कम टू नो मी माय डिवोटी एंटर्स इनटू फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी। इसमें एक शब्द आया ततो माम तत्तो ज्ञाता। तत्तो ज्ञाता ये नोट करने वाली बात है। मतलब वी आल नो कृष्णा क्या है, मतलब कृष्णा की तस्वीर है हमारे सामने, कृष्ण भगवान की मूर्ति है हमारे सामने, कृष्ण भगवान का रूप हम है कि मोर पंख है, उनके बांसुरी बजा रहे हैं और उनकी सारी लीलाएं हैं। Knowing this, do we know Lord Krishna, or do we know ultimate reality, or do we know Bhagwan? But here he says तत्तो ज्ञाता, ततो माम तत्तो ज्ञाता। I mean he by तत्व रूप से वो जानता है, मतलब जो है भक्त्या। नेक्स्ट है अभी देखिए, अब उसके बाद फिर उन्होंने कृष्ण भगवान ने बताया है कि सर्व कर्माण्य सदा कुर्बाणो मध्य बाशरा मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम। तो उस भगवान की कृपा से जब ये सब हो जाता है, देन शाश्वत पदम अव्यय पद मिलता है। तो अब बताइए यश जी, अब आप बताइए क्या प्रश्न है। और हम ये जो 54, हाँ जी, श्लोक 54, देयर इज लभते पराम। हाँ, तो पराम का क्या अर्थ है जी? सुप्रीम। सुप्रीम पराम का मतलब है लभते पराम, मतलब सुख। देखिए भक्ति 2 तरह की होती है। एक तो होती है विधि भक्ति और दूसरी होती है पराभक्ति। विधि भक्ति होती है जिसमें आप रिचुअल्स कर जाते हैं, किसी आरती कर ली, फूल चढ़ा दिए, दंडवत कर दिया, ये सब विधि भक्ति में आता है। और पराम भक्ति होती है जब भगवत साक्षात्कार, ऑलमोस्ट जब आपका अपना आत्म साक्षात्कार हो चुका होता है, मतलब हु एम आई, और उसके बाद जो भगवत कृपा होती है। देखिए ऐसा है कि जो जैसे शंकराचार्य जी का मत है उसमें अद्वैत है। अच्छा, अद्वैत का अर्थ ये नहीं है कि भक्ति नहीं है, भक्ति है, बहुत बड़ी भक्ति है। शंकराचार्य जी ने कृष्ण भक्ति में कितने कितने छंद लिखे हैं, कितने उनके श्लोक हैं। भजे विजय नमः समस्त पाप खंडनम अच्युतम केशवम, और इस तरह के राम के उन्होंने लिखे हैं। तो वो परम भक्त थे, हालांकि अद्वैतवादी थे। तो अद्वैतवादी में उसमें ये है मध्य भक्ति में लभते पराम का अर्थ होता है कि अपना जो ब्रह्मभूत है वो जीवभूत हो गया। जीवभूत में उसने अपना अभेद देख लिया। अभेद से मतलब ये है कि मैं अलग नहीं हूं, मैं वही हूं, कि मैं हूं ही नहीं, वो वही है। अब उसमें फिर ये सेपरेशन इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है भक्ति के लिए। तो वो है भक्ति पराम। तो विधि भक्ति से पराम भक्ति तक पहुंचा जा सकता है या पराम भक्ति के लिए कुछ अलग साधन करना पड़ता है? हाँ, विधि भक्ति के द्वारा पहुंचा जा सकता है। बहुत से लोग पहुंचे हैं और
है उसमें क्या कहते हैं, इसके अलावा, विधि के अलावा और भी साधनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। पर आपका मेथड जो है अभी चोजन मेथड इज के पहले सीधा पराम भक्ति, फिर उसके बाद फिर विधि भक्ति हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पराम भक्ति पराम भक्ति मतलब विधि भक्ति तो हमेशा चलती है। चलती है। अच्छा, कोई भी आते हैं, चाहे अद्वैत है द्वैत है, विधि भक्ति तो चलनी चाहिए। मतलब यहाँ तक कि सब अद्वैतवादी हैं, उसके बावजूद भी भगवान कृष्ण को फूल, अपने इष्ट को फूल चढ़ाइए, पूजा कीजिए, क्योंकि उससे चित्त शुद्ध रहता है। और रीजन है कि अभी अभी तो हम जीव भूत की स्थिति में हैं, तो उसके लिए विधि भक्ति उचित उचित ही है, उसके शुद्धिकरण करने के लिए। अब वो तुलसीदास जी ने कहा है, सो जानो तो देहि जनाई, जानो तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो भगवत कृपा से सो जानो तो देहि जनाई, मतलब अपने प्रयास से नहीं कर सकते, भगवत अर्पण होके देखना पड़ेगा अपना शुद्ध स्वरूप, जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप हमारा माइंड एंड बॉडी नहीं है, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब माइंड एंड बॉडी कॉम्प्लेक्स के पार जाता है तब तब उस सत्य का दर्शन होता है। सो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो द्वैत है और अद्वैत है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, rather than in competition with each other? विनीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ विनीत जी, हाँ बताएंगे। Right, to answer your question also, and यश जी ने भी जो पूछा है कि श्लोक 54, 55 और 56 तीनों इंटरलिंक्ड हैं। हाँ जी। 54 में कह रहे हैं कि ज्ञान है, ज्ञान लीड्स टू डिवोशन। होता नहीं, डिवोशन करना नहीं पड़ता, हो जाता है अपने आप, डिवोशन लीड्स टू डिवोशन। 55 में लिखा है कि डिवोशन करो, यू रीच ज्ञान। और 56 में है कि आप कर्म करो, यू रीच ज्ञान। तो तीनों जो है लिंक्ड है, मतलब कोई ये नहीं कह सकते वन इज बेटर देन द अदर। ये तीनों ही जो है दे आर ऑल म्यूचुअली लिंक्ड है सारा। वो जो ज्ञान लीड्स टू भक्ति, भक्ति लीड्स टू ज्ञान, एंड कर्म लीड्स टू ज्ञान। तो तीनों ही लिंक्ड है बिल्कुल। बिल्कुल पहले आता है क्या पीछे, इट्स लाइक द चिकन और द एग, तो सारी लिंक्ड है वो। लेकिन ये कहा जाता है, आई डोंट नो, एज पढ़ा है वैसे स्क्रिप्चर्स में, कि ज्ञान से जो है इट इज लाइक ए शॉर्टकट। आप जो है आप यू आर इन अ डायरेक्ट लिंक, आपको फाइबर ऑप्टिक लिंक मिल गया। वरना आप वायरिंग से जा सकते हैं या बाय अदर मींस। सो इट्स ऑल द सेम, बट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री, आई वुड से। देखिए एक सेकंड में बता दें, देखिए चैप्टर 12 में उसमें लिखा है भगवान ने, बेटर देन द मैकेनिकल प्रैक्टिस। इसमें श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानात विशेषते ध्यानात कर्म फल त्यागात शांतिरम अनंतरम। तो इसमें इस ऑर्डर दिया है कौन सी चीज बेटर है। उसमें कृष्ण भगवान ने बताया है बेटर देन द मैकेनिकल प्रैक्टिस। मैकेनिकल प्रैक्टिस मीन इज विधि भक्ति, मतलब आप मैकेनिकली कर रहे हैं। बेटर देन द मैकेनिकल प्रैक्टिस इज द नॉलेज, ज्ञान। Better than the knowledge is the dhyan, meditation. And better than the meditation is renunciation of the fruits of action. Yeah, so this is the order given. विधि भक्ति मतलब मैकेनिकल जो आप करते रहे रोज, उससे अच्छा है नॉलेज, नॉलेज से अच्छा है ध्यान, और ध्यान से अच्छा है renunciation of the, which is the top of the line, renunciation of the fruits of action. And that actually, just a sec, Om ji, up next. That applies to the renunciation of karma, applies to all three preceding ones, including the dhyana. Because कई लोग ध्यान करते हैं कि हाँ मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो उसमें भी वो वही अप्लाई करता है कि आपने इसमें से कुछ ढूंढना नहीं है, आपने सिर्फ ध्यान करना। कोई आपको नई बात नहीं बता, अपना निज स्वरूप है जो कि अभिन्न है वो। चलिए
हाँ अच्छा। ओम जी कुछ कहने लगे थे। देखिए, ऐसा है, मेरे अनुभव से, जो खुद का अनुभव है, पता नहीं इसमें कितनी कमियां हैं, कि शरणागति के अलावा कोई चीज है ही नहीं। अगर शरणागति हो और फिर कि मुझे कुछ नहीं आता, आई डोंट नथिंग, तो जब शरणागति की शुरुआत जब होती है भगवान के स्मरण से, और जब वो धीरे धीरे उग्राण होती जाती है, तो ज्ञान सब अपना भी आ जाता है। काकभूषण जी को सबको एकदम ज्ञान आ गया जब उनको भक्ति पराभक्ति मिल गई। तो उसके मेरे ख्याल में कि जो सब हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ करते हैं, ये सब एक्चुअली अपनी भक्ति का को उठाने के लिए पढ़ते हैं। दिस माई फीलिंग दैट वंस यू नो, जैसे 12 अध्याय में पूरे बात के श्लोक है 13 से लेकर, वो सारे के सारे इसी में आए हैं। एवरीथिंग इज बी रिपीटेड बट इन सम कॉन्टेक्स्ट। सो सबसे बड़ी बात है शरणागति, और शरणागति से भक्ति आती है, और उसमें तन्मय होना चाहिए। एक तड़फन होगी तब कुछ काम चलेगा, बिना तड़फन के, बिना भक्ति के कुछ काम नहीं चलेगा। फिर वो सब आपस में आ जाएगा, दे ऑल डेरिवेटिव्स, दे कम ऑटोमेटिकली। हाँ ठीक है, मतलब अनुभव है आपका तो बिल्कुल। सत्य होना ही चाहिए, क्योंकि अनुभव से परे तो कोई चीज नहीं होती है। अच्छा, दूसरों के लिए मतलब हम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी को बताएं कि भाई शरणागत हो जाओ, तो व्हाट ही शुड डू। मतलब जैसे कोई मुझसे पूछे मेडिटेशन कैसे करते हैं, आई कैन से दैट्स हाउ डू मेडिटेशन, बट इफ समबडी आस्क मी आई वांट टू बी शरणागत, व्हाट शुड आई डू? सो व्हाट शुड आई डू टू डू शरणागत? कुछ करना नहीं है, नथिंग टू डू, बस भगवान का स्मरण करिएगा, और अपने को नित्यता, जो नित्य कर, अपना जो एवरीथिंग डिसिप्लिन, कि मुझे जिस समय काम करना है वही करूँगा, मुझे जिस समय उठना है उठूँगा, पूरी अपनी को स्थिति को पूरा एक रूप देख लो जिसमें कि यू नेवर डिटर, मुझे इस समय पूजा करनी है, मुझे इस समय काम करना है, मुझे ये पढ़ना है। तो अगर उसमें आप अपने को निश्चित कर लेंगे तो धीरे धीरे भगवान में मन लगेगा। इट इज नॉट लाइक ए स्विच ऑन, इट टेक्स ईयर्स, और पूरा जन्म लगता है उसके अंदर। एक जन्म नहीं, कितने जन्म लगेंगे इसके अंदर, पर वो धीरे धीरे भाव बढ़ता जाएगा, और वो थोड़ी सी जो सद्गुण का प्रभाव होगा, वो बाद में अंत में आपके साथ जाएगा, और वो आपको अगले जन्म में ही वो बना देगा। तो वो इट इज नॉट ए शरणागति, सिंपली डू नथिंग। भगवान की शरण में मन से सब लोग शरणागत हैं मेरे ख्याल में। जितने हमारे यहाँ पर जितने साधक हैं और जितने सत्संगी हैं, क्या बात शरणागत भगवान की, बिना शरणागत और बिना कृपा, और भगवान कृपा के बिना शरणागति मिलती नहीं है। पर जब भगवान का नाम हमेशा स्मरण करते रहोगे तो भगवान ही आपको शरणागति का मार्ग बता देंगे। आपने बहुत अच्छा बताया। देखिए, इसमें दो बताए हैं, एक तो हमारे शास्त्रों में लिखा है बिडाल बालक न्याय, और दूसरा है मरकट बालक न्याय। तो बिडाल बालक न्याय में ये होता है कि जो बिल्ली का बच्चा होता है वो सिर्फ अपनी मदर के ऊपर छोड़ देता है, उसे जहां से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो बिल्ली जो है उसे अपने ले जाती है, वो कभी चिपटता नहीं है। तो इसको हमारे शास्त्रों में लिखा है बिडाल बालक न्याय, और ये पुष्टि मार्ग की जो बता रहे हैं ना इसमें है। तो अच्छा, दूसरा है मरकट बालक न्याय, मतलब जो बंदर का बच्चा है, बंदर का बच्चा है वो अपना प्रयत्न करता है, वो चिपकता है, तब जाके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आप शरणागत फर्स्ट यू आप कल्पना कीजिए भगवान क्या है, कि भगवान ये है। अच्छा, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं देखा है। जैसे हम जाएं तो हम अगर हमें शरणागत होना है, सरेंडर करना है दीपक जी को, तो दीपक जी के पास हम जाएंगे, सरेंडर कर लेंगे, बिकॉज इज रियल पर्सन एंड समथिंग रियल, यू नो, इट्स नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ माई माइंड। अच्छा, जब तक हमने भगवान को जाना नहीं है तब तक भगवान हमारी कल्पना का, हमारी इमेजिनेशन का, हमारे हम क्या सोचते हैं भगवान के बारे में वो ही है, और उसको हम जो हमने अपने कल्पना से बनाया उसी को हम अपनी कल्पना में सरेंडर कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अर्जुन ने भी सरेंडर किया था कृष्ण को, लेकिन कृष्ण तो उसके सामने थे। अच्छा, और हम तो तब उन्होंने किया, और उसने कृष्ण भगवान ने स्वयं अपना को बताया कि देखो मैं ये हूं। अच्छा, हम जो है वो थर्ड हैंड नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं,
तो किसी ने किसी से कहा, किसी ने किसी से कहा। तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि आप करिए भगवान से, लेकिन पहले भगवान से पहले तो आप एक तो अपने को जानिए कि आप हैं कौन, आपके पास है साइनिंग अथॉरिटी है कि नहीं है। आप अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, लेकिन जो बुद्धि से शरणागत होता है वो नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि बदलती रहती है। देखिए ना, अगर आप किसी से मतलब अगर आप किसी को साइन करने जा रहे हैं, देन पर्सन शुड हैव साइनिंग अथॉरिटी। साइनिंग अथॉरिटी जैसे मैं समझ रहा हूँ, जीव भूत, मैं जीव भूत हूँ, जीव भूत के पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। साइनिंग अथॉरिटी है ब्रह्म भूत के पास। तो कृष्ण भगवान ने बताया था, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा ना शोचति न कांक्षति। तो अगर जीव भूत हो गया, मैं ऐसी गलती करूंगा तो वो नहीं हो सकती मेरे से। पहली चीज है, मुझे अपना स्वरूप समझना पड़ेगा कि कौन कर रहा है। उसी से हमको तो पता ही नहीं रहता है कि कौन क्या कर रहे हैं। तो वो जो सरेंडर है वो आई डोंट नो। या उनके कहने का मतलब है कभी कभी ना कभी तो पार उतरेगी नैया। आई मीन जीव भूत वर्ष वर्ष कम टू वर्ष फिर से जीव भूत बन जाएंगे और क्या, और कर्म भुगतने के लिए फिर आ जाएंगे, और धीरे 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 एक टाइम आएगा जब कि ब्रह्मभूत वाली अवस्था में बिल्कुल आ ठीक ही है। जाएंगे। हम जो कर फिर रहे हैं, बेड़ा पार हो जाएगा। हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, हम कर रहे हैं, मतलब हम अपना प्रेम कर रहे हैं भगवान से पहुंचने का, जितना भी है साधन कर रहे हैं। लेकिन वो अच्छा है, मतलब हल्के हल्के शुद्धि होगी और चित्त निर्मल होगा और फिर मिल जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बता दी। नहीं ठीक है, देखिए ठीक है। यतीन जी, आप बार बार बताते हैं कि अपना स्वरूप जानना ये बड़ी बड़ी मुश्किल बात है, और ये आपने असंभव बात कही है। क्योंकि योगियों अगर वाली अच्छा बात। अपना स्वरूप जान लेंगे, ज्ञान हो जाएगा, तो इसकी जरूरत क्या है ऑल दिस की। नहीं, ये मैं लेट मी फिनिश। तो असल में सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 8वें अध्याय में आया है कि जब आप अपना शरीर छोड़ते हैं और आपको कहाँ ले जाता है, तो आपका जन्म कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छे कार्य किए, आप योगी तत्व पहुंच गए, तो आप ऐसे घर में जन्म लेंगे जहाँ आपको स्वयं बुझ जाए। जैसे संकादिक हैं और बड़े बड़े ऋषि हैं, उनको वहीं से प्राप्ति हो गई। जैसे सुखदेव जी वहीं से स्थापित हो गए, दे डिडंट नो एनीथिंग, सब उनको ज्ञान आ गया। तो वो चीज आपके प्रारब्ध से मिलती है आपको पूरा तरीके से। तो वो आपके वही दीज आर ऑल दी थिंग्स आर प्रिपेयर्ड फॉर यू टू 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 to go on this path and achieve this Sharnagati or whatever jnana. And you already have basis in the previous karmas, previous lives. So then you don't have to do anything. It's already done for you. चलिए ठीक है। देखिए एक बात देखिए, जब आप अपना स्वरूप नहीं, आपको अपना स्वरूप पहचानना इतना मुश्किल लग रहा है, भगवान का स्वरूप कैसे पहचानेंगे जब अपना ही स्वरूप आप बार बार कहते हैं स्वरूप का, हाउ डू यू नो योर स्वरूप नहीं पहचान सकते तो भगवान इम्पॉसिबल का टू नो स्वरूप। इट। नहीं, वो आप ध्यान की इतने- बात ही कर रहे हैं इतने- हम जी। हैं? ध्यान की बात कर रहे हैं ना हम। तो विनीत जी कुछ कहने वाले। Yeah, I totally agree with Jitendra ji जो कह रहे हैं कि it's a question like it's like an identity crisis. क्या? हमें खुद नहीं पता कि हम हैं क्या। सो ये हैं जो क्या? हम भक्ति कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, गीता सत्संग कर रहे हैं, ये सब उपाय हैं। दे आर ऑल उपाय राइट। टू लीड यू टू द योर अवेयरनेस कि मैं हूँ क्या, व्हाट नहीं। एग्जैक्टली एम आई, मैं अंदर से क्या हूँ। Yeah. ये सारे उपाय हैं बेसिकली टू नो योर आइडेंटिटी। तो कहते हैं ना कि देयर इज अ सेइंग, मैं एक बुक पढ़ रहा बहुत साल पहले, इट वाज अ फिलोसॉफिकल बुक, नील वॉल्श था उसका ऑथर। तो उसने कहा था वी आर ऑलरेडी इन हेवन बट वी डोंट नो इट, We don't know है। सो वी वांट टू लीव हेवन टू गेट टू हेवन एंड गो थ्रू हेल। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें आइडेंटिटी क्राइसिस है। इट्स अपनी आइडेंटिटी जाननी हम हैं क्या, अंदर से जो है हम क्या हैं। तो ये हम जो सब कुछ कर रहे हैं, दिस इज टू लीड अस टू दैट। उपाय हैं सारे टू लीड अस टू दैट अवेयरनेस। यू नो, रियलाइजेशन तो तब होगी कि जब बॉडी छूट जाएगी, तब रियलाइज, देन कॉन्शियसनेस विल रियलाइज इटसेल्फ। रियलाइजेशन अभी नहीं हो, अभी तो अवेयरनेस ही है। मतलब बिकॉज अभी भी माइंड बीच में आ जाता है। मतलब ट्रू अपने आप को एक्सपीरियंस करने का एट एन एकेडमिक लेवल भी प्रॉब्ली नो, हाँ हम कॉन्शियसनेस हैं और स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं, बिलीफ भी है और लॉजिक भी है, लेकिन देयर स्टिल द एलिमेंट ऑफ माइंड इज देयर। जब तक माइंड है वो आइडेंटिटी अपनी जो है साफ नहीं होगी। हम हमेशा अपने आप को लिंक कर लेंगे, हम लिंक कर लेंगे, हम इंजीनियर हैं, हम ये है, ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, हम स्पिरिचुअल सीकर हैं। अपने आप को लेबल दिया, वो लेबल हमने हटाने हैं और एक ही लेबल बच जाएगा जब, जैसे जितेंद्र जी कह रहे हैं, द एसेंस,
तो जब तक वो लेबल नहीं, अपनी आइडेंटिटी नहीं पड़ेगी जो क्या है बैज, तब तक हम विल कीप ऑन ये उपाय करते रहेंगे। हाँ, और एक चीज ध्यान में रखिए कि उपाय से हमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, दैट इटसेल्फ इज अ बैरियर। हालांकि बहुत अच्छी सात्विक चीज है, उपाय बहुत सात्विक चीज है, बट देयर शुड बी डिटैचमेंट विद अटैचमेंट आल्सो, ठीक है। वो जो है स्टेज पहुंचने के लिए सारे उपाय कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो अवेयरनेस आ जाए। भगवान ने कहा शनै शनै शवन सरोज शनै जी कुछ कहने वाली हैं, एक सेकंड सरोज हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं इतना समझ सकती हूँ, थोड़ा इतना समझ सकती हूँ अपनी बुद्धि के हिसाब से कि हमें ब्रह्म मुहूर्त हमारे सामने नहीं आएगी, हमें नहीं उसका यकीन कि कौन सी ब्रह्म मुहूर्त है, कौन सी फेक मुहूर्त है, कौन सी क्या है। हमें तो उसका नाम, उसके शब्दावली, उसके श्लोक, उसका के बारे में जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर विचार करके हम उसकी शक्ल को, उसकी आकृति को अपने मन में समा के ध्यान करके हम उसका नाम जप सकते हैं। हमें कुछ नहीं मालूम कि हम क्या हैं, हमें ये पता है कि वो एक असीम शक्ति है, वो एक पावर है, जिस पावर से हमें अपने आप को मिलाना है और हमें उसकी भक्ति कर सकते हैं। आंख बंद करके जितना चाहे अपने मन को अपने कंट्रोल में करके हम उसकी भक्ति लगातार करते रहे। दैट इज ओनली आवर मोटिव, अदरवाइज वी डू नॉट नो व्हाट इज व्हाट। ये ज्ञान हमें बाय एंड बाय आता है। हमें इंक्लिनेशन रखनी है उस ईश्वर के साथ, हमें जानना है और उसको पहचानना है। वो अंदर ही अंदर काम होता रहता है, हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। दिस ऑल फ्रॉम द इनसाइड ऑफ आवर हार्ट। बस मैं इतने कह सकती हूँ, बाकी तो आप लोग सब ठीक कह रहे हैं, सब समझदार हैं, सब इतने पहुंचे हुए हैं। आई एम जस्ट टेलिंग कि दिस इज ओनली थिंग दैट वी कैन डू। वी कैन हैव टू मच लव, एक्सट्रीम लव with our with our guru, with our lord, with our with our lord and great god whom we worship. We have to just connect ourselves with him, and then we should wait for फिर our करने कि हमने क्या किया है, क्या हमें पाया है। दिस इज ऑल द लास्ट रिजल्ट। देखिए ऐसा है कि हमारी जो बुद्धि है, सारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, सॉरी, इंद्रियों को कंट्रोल में करके हमने मन के ऊपर पूरा वो करना है। लेकिन जरा उनकी जरा देखिए, वो है सारी चीजें बाहर होके, आउटसाइड यू। हमको अपने भीतर देखने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। मतलब जैसे भगवान के बारे में हमने कंसेप्ट बनाई तो हम भूल जाते हैं कि भगवान हमारे भीतर है, वो समथिंग आउट देयर। ओके, ये लिमिटेशन है हमारे मशीन की, जो हमारी जो परसेप्चुअल मशीन है उसकी लिमिटेशन है कि अनलेस यू मेक एन एफर्ट यू विल बी आउटसाइड, जो कि आप नहीं है। यू विल ऑलवेज गो व्हाट यू आर नॉट। ओके, पहली बात ये, जो जिसके बारे में आपको ज्ञान है वो आप नहीं है। जैसे आप कहते हैं मेरी आत्मा, तो मेरी का कहने का मतलब ये है कि मैं आत्मा नहीं हूं, जो आप कहें कि मेरी आत्मा। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि साधन जो कर रहे हैं उसमें अपने तरफ आप अटेंशन कीजिए। अपने अटेंशन का ये नहीं कि आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाए कि सब में मैं ही हूं। देखिए कैसे आपके भीतर विचार आ रहे हैं, कैसे आपका एक 24 घंटे में कैसे आपकी चेतना कहाँ जा रही है। देखिए, आप जब इस समय जागृत अवस्था है, जागृत संसार देख रहे हैं, सब कुछ है, बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक अवस्था आएगी जो कि होगी डीप स्लीप की। डीप स्लीप में आपका ज्ञान कहाँ चला गया? उस समय तो आप जो मृत्यु की छोटी बहन है उसके साथ हैं। उस समय तो कुछ भी नहीं है ना, उस समय तो भगवान है ना, आप हैं, और ना कुछ संसार है, ना आपके दुख है ना आपके सुख है। उस समय तो एक तरीके से काली मुक्ति है, ब्लैक लिबरेशन यू हैव इन द डीप स्लीप। अच्छा, उसमें देखिए, आइए सपनावस्था में आपके फ्रेंड्स हैं, सड़क है, कार है, बिल्डिंग है, सब अलग अलग दिख रहे हैं ना। देखिए आप, लेकिन है कौन? है तो आप ही तो हैं। वो सब जो मकान बना हुआ आलीशान मकान, वो भी आप ही हैं। जो फ्रेंड्स जो आपके घूम रहे हैं, या जिनसे झगड़ा हो रहा है, या जिनसे अच्छी बातें हो रही हैं, वो भी तो आप ही हैं। अच्छा, अब आप जब जागृत अवस्था में आ गए, तब आप कहते हैं कि हमने वो सपना देखा था, वो झूठा था। तो क्या गारंटी कि जो आप देख रहे हैं वो सच्चा है?
तो ये मतलब मैं नहीं कहता सच्चा है झूठा है क्या है, लेकिन अपने को अध्ययन तो कीजिए कि आपके साथ हो क्या रहा, आप हैं क्या। तो उसको देखते देखते कुछ आपकी पल्ले पड़ेगा कि ये मैं हूं क्या। That is through meditation, I guess. And That's what Yeah, you- through meditation. I अगर mean, आप it's very हाँ। simple lab. We just reflect on ourselves and it will follow. अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप सिर्फ जो रिएक्टिव माइंड है उसी से चलेंगे, और वो हमेशा क्या बताएं, मतलब वो जो बुद्धि है वो हमेशा बदलती रहती है। बुद्धि है एक तरह नहीं रहती। जो आपकी बुद्धि में आपने ग्रहण कर लिया वो जरूरी नहीं है कि सत्य हो, क्योंकि वो बदल भी सकता है। हिंदू मुसलमान हो सकता है, मुसलमान हिंदू हो सकता है, आप अद्वैतवादी द्वैतवादी हो सकता है, द्वैतवादी अद्वैतवादी हो सकता है। तो वो तो कोई उसकी तो कोई हो ही नहीं। लेकिन जब एक दफे आपने फिक्स्ड एंकर देख लिया, जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं, डेटम लाइन होती है, डेटम। विदाउट डेटम यू कैनॉट फिगर इट आउट कि कितना ऊंचा है कितना नीचा है, क्या चीज क्या है। फर्स्ट यू हैव टू हैव दैट डेटम। तो अपने को जानना, मैं जो कह रहा हूँ, अपने स्वरूप को जानना, अपनी लिमिटेशंस को जानना, वो है डेटम। यू फिक्स द डेटम एंड ऑन द डेटम यू नो वेदर इज अप और डाउन। ये हाँ जी। तो ईश्वर ने हमें वो भी तो दी हुई है, हमारी बॉडी के अंदर सोल भी तो है, सोल की कॉन्शियसनेस होती है, बॉडी तो हम के अंदर उसके से अंदर कहाँ कौन सी सोल? सोल बॉडी हमारे अंदर है, जो अवेकनिंग हालत में होती है, जो हमें गाइड करती है, जो हमारी बुद्धि को भी गाइड करती है, कंट्रोल करती है, वो है सोल। नहीं, सोल तो सबके अंदर है। जो सोल उड़ के चली जाती है, पहले भी मैंने एक बार वो कहा था, आपके अंदर नहीं है, आप सोल वो के अंदर, आप सोल के अंदर हैं। मैं सोल के अंदर हूँ। हाँ, आप सोल के अंदर हैं। ये दीपक जी ने आप ही सोल है। हाँ, आप भी- सोल तो आपकी हर एक की है, नहीं, वो इस फिर ये सोल चली जाती समझाने है की जब कोशिश कर रहे हैं सरोज जी के सर्वभूतेषु च आत्मनम या सर्वभूतानि च आत्मनि। या कि जो ये क्या सोल है? है वो कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं हाँ, है। के सोल अंदर एक एनर्जी है, एक शक्ति है। वो शक्ति आप ही हैं। हाँ, आप ही हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, जैसे हनुमान जी को कह रहे थे ना, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आप भी अपनी नहीं, शक्ति को क्योंकि पहचानिए। वो इसलिए आप कहते हैं कि आप पहचानिए, क्योंकि वो हमारे अंदर है। नहीं, वो अंदर भी है, बाहर भी है। वो सब ऊल जगह है। जलूल हरकतें नहीं करती है, सिर्फ मन है, बुद्धि है जो करता है, और सोल उसको समझाती रहती है। देखिए इस तरह समझाते हैं। देखिए इस तरह से समझाते हैं। देखिए समुद्र में या पानी में लहरें हैं, ओके। हाँ जी। तो वो लहरें अपने को, जब सपोज कर लीजिए कि लहर के पास माइंड है और सोचने की शक्ति है, तो वो लहर देखेगी मैं अलग हूँ, मेरा अपना अलग अस्तित्व है, आई एग्जिस्ट, ओके। लेकिन वस्तुतः रियलिटी में वो अलग नहीं है। वो पानी ही है। पानी की है। हाँ जी। हाँ, पानी है। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि लहर में पानी है, लहर में समुद्र है, ये नहीं कहा जा सकता है। कहेंगे ये कि समुद्र में लहर है। तो जब आप कह रहे हैं कि मेरे में आत्मा है, वो नहीं है, आत्मा में आप हैं। और वो आत्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी आत्मानम क्षीरे सर्वित अर्वितम आत्म विद्या तपोमूलम तद ब्रह्म उपनिषद पढ़म। ये है। जैसे अपना लहरों पर वाला ये तो नहीं कहते ना, वो देखो घूम रहे हैं, वो इतनी मस्ती मार रहा है, ये तो नहीं कहते हम आत्मा की, आत्मा बड़ी मस्ती मारी, आधे को आत्मा उसकी कहाँ चल गई। हम तो बहुत सी बातें शरीर का ही नाम लेते हैं कि शरीर जो हमारा नाम है। ये देखिए, ये है, कि इसमें एक गांठ पड़ी हुई है, देखिए, है ना। अब हाँ मैं जी। आपसे कहूं कि आप गांठ को छू लीजिए लेकिन कपड़ा मत छूइए। कर सकते हैं आप? नहीं, हाँ, तो देखिए ना, तो उसमें उसी में वो गांठ है ही नहीं, सब कपड़ा ही है। उसी तरीके से हम है नहीं, हम नहीं हैं। सिर्फ जो है एक भगवत सत्ता है। उसमें अनफॉर्चुनेटली ये माइंड और बॉडी क्रिएट हो गई है, और जिसकी वजह से हमको, तो सोल कहाँ पे है? देखिए, आपको मंदिरों में ऐसा बताया जाता है कि हमारे भीतर आत्मा है, हमारा शरीर है, हमारे भीतर आत्मा है। जब मतलब बचपन से सुनती आई हूँ, हाँ, सोल है, आत्मा, आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं, आत्मा दूसरा जन्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। जब हम आग मर ये जाएंगे सुनते आए हैं बचपन से। हाँ नहीं, जी। देखिए ऐसा नहीं है। सिर्फ
वो हमारे अंदर वो घर कर गई है बात, बिल्कुल, कि वो आत्मा हमारे अंदर जो घर शक्ति कर बची गई। है वो हम निकल नहीं सकती। दीपक क्या समझे? दिनीश जी आप कुछ ये कहिए। आत्मा के जब कह रहे हैं, देयर इज अ श्लोक, मतलब इस गीता में नहीं है, ये न त्वम देहो न नति देहो, हाँ न भोक्ता करता न वा भवान, हाँ जिद रूपोसी सदा साक्षी, निरुपेक्षा सुखम चरा। मतलब हाँ आप ये ना बॉडी हो, ना ये बॉडी आपकी है, आपने यू आर वेरी क्लोज, आप कह रहे हैं जब सोल है, सोल को आप कोई और नाम, इट्स जस्ट ए नेम सोल। सोल को हम सोल जो है स्पिरिचुअल, परमात्मा भी हो सकता है, वो हाँ जी सोल हाँ जी, जो है पर आप वही वही कॉन्शियसनेस भी हो वही सकती है, बिल्कुल ठीक, वो सोल सोल जो एक है ब्रह्मा हमारी, भी है। हाँ, एंड देयर इज ओनली स्पिरिचुअल वन पावर सोल, ये है। नहीं कि आपका सोल एक अलग है और मेरा अलग है, युतंत्र जी का अलग है, दीपक जी का अलग है, सुरेंद्र जी का अलग है, ऐसा नहीं है। सोल तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। उसको if I क्योंकि interrupt कह for a रहे हैं second. उसी आत्मा के हमारे अंदर में सब कुछ अंदर है। समाई हुई है, जो हमारे अंदर समाई है वो तो हमारी आपकी थोड़ी हो सकती है। नहीं, आपको एग्जांपल दें, जैसे अभी बबल रैप आपने देखा होगा, बबल रैप कहते हैं, हाँ प्लास्टिक जी, का पीस बबल, होता है, बहुत बड़ा पीस है, उसके अंदर बबल्स बने हुए हैं। Yeah. हाँ जी हाँ जी, सारा जो पूरा शीट देखें, पूरी शीट जो है वो परमात्मा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज फिजिकली, फिजिकल टर्म्स की क्या कॉन्सेप्ट जो जितेंद्र जी कह रहे हैं। बड़ी सी शीट है, बबल रैप है, उसके अंदर बबल्स बने हुए हैं। हम्म, तो शीट जो है सारी, इंक्लूडिंग द बबल्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वो परमात्मा, वो जो भी कह लें आप, सोल कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, एक ही चीज है Consciousness is वो। the word. अल्लाह कह रहे हैं उसे, जो भी कह रहे हैं आप, लेकिन जो इंडिविजुअल बबल्स बने हुए हैं उसके अंदर बबल, वो आप है, बॉडी फिजिकल शेप जो है, फिजिकल शेप हम हैं। तो हम ये थोड़ा जो हम कहेंगे, अगर किसी से पूछे बबल से तुम क्या हो, तो वो कह सकता है यार मैं बबल हूँ, और बबल के, इट्स ए चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंस। अगर आप कहोगे बबल हो तो देन यू आर लिमिटेड, और अपने आप को कॉन्सिक्वेंस उसकी है कि आप आपको लिमिट कर रहे हैं। हाँ वो भी कह सकते हो कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं सोल हूँ, मैं आत्मा, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दैट होल हाँ जी, बबल। कॉन्शियसनेस कह देते हैं सोल की, सोल की, एनालॉजी दे रहा हूँ मैं जब, हाँ जी, जब सोल की अवेकनेस होती है तो बुद्धि बुद्धि को वो गलत काम नहीं करने देती। ना ना, I mean to say. सोल इज जस्ट ए विटनेस, सदा साक्षी है वो, ना वो डूअरशिप नहीं है उसमें, देयर इज नथिंग, वो सिर्फ साक्षी है। जो सोल परमात्मा जो है साक्षी है, वो सिर्फ देख रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा हाँ, है। परमात्मा, वो यहाँ पे समझिए परमात्मा है तो आप जैसे परमात्मा कहते की हैं कि कुछ शक्ति है। आदमी खुश हो रहे हैं, सम पीपल आर हैप्पी, दे आर हैप्पी एंड यू से कि ही इज हैप्पी, उसमें क्या हो रहा है, आत्मा इज एक्सपीरियंसिंग इट। हाँ जी, आत्मा और आपके परमात्मा थ्रू, में कोई हमारे फर्क थ्रू ही आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है, उसके अलावा कोई जरिया नहीं है आत्मा के पास एक्सपीरियंस करने के लिए अपने आप को। नहीं। तो आत्मा Yeah. ने जो है ये बॉडी बनाई है और ये माइंड बनाया है, और माया से अपना जो एक पर्दा डाल दिया है उसके ऊपर की, दैट यू डोंट नो हु यू आर, उससे वो अपने आप को एक्सपीरियंस करती है। क्योंकि जैसे ह्यूमन बॉडी है और माइंड जो है कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका जो विटनेस है वो आत्मा है, वो उसको एक्सपीरियंस कर रही है। बट हाँ, इट इज वही नॉट गेटिंग एनी आत्मा, फ्रूट्स ऑफ, उसका फल नहीं लेकिन भोग, ये गाइड, ना वो कर ये रही है, गाइड नहीं कर, हाँ वो जी, गाइड भी नहीं कर रही है, इट इज गाइड नहीं जस्ट करती। विटनेस, सब विटनेस है। आप जो भी बॉडी और ये कर रहे हैं उसको देख रही है, हम ऑब्जर्व कर रही हम है, में एक्सपीरियंसिंग इट। हम में से कई देयर इज नो अदर गेम इन टाउन। हम में से कईयों को बहुत कुछ अनलर्न करने की जरूरत है यहाँ पर। ये को जो कुछ हमने पहले लर्न किया हुआ, उसमें से वो तरह एक तरफ कर दो। यू आर एब्सोल्युटली, हाँ जी, यही लर्न किया यू आर हमने। एब्सोल्युटली राइट। एंड ऑफ नॉलेज में आता है यही कि आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा, जो आपने जो पढ़ा है सब भूल जाइए, वरना जो है आपको जो है आप नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं हो, नहीं यू आर दैट लिमिटेड, भाई, जब आगे का यू याद आर नहीं हो लिमिटेड पीछे का भूल इंडिविजुअल विद नॉलेज, जाए। यू आर नॉट हाँ, कॉन्शियसनेस। आगे का कॉन्शियसनेस का मतलब याद आपको सब करने भूल में, जाना है, जो है वो भी भूल जाना है, आगे का याद करने में देर हो रही है, सिरे पीछे से के वैसे ही भुला दे। देखिए इस तरह ने संगो निष्क्रियोसी, तुम सो प्रकाश निरंजन, ऐमे ही ते बंद समाधिम अनुष्ठिष्यति। उसका हाँ मतलब आपको जो है, यू आर ऑलरेडी दैट, तो आप तो हो ही हो, मतलब आप कॉन्शियसनेस हो, आपको कुछ करना नहीं है, आपको उससे अवेयर रहना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है कि टू प्रूव कि आप वो हो, आप हो। प्रूव तो कुछ नहीं कर सकते, अवेयरनेस है वो। अवेयरनेस चाहिए, वो हाँ अवेयरनेस, जी, वो अवेयरनेस है। वो अवेयरनेस करने के लिए ही सारे उपाय हैं, मेडिटेशन भी है, सब कुछ है, भक्ति है, कर्म है, टू लीड, ताकि वो ग्रेस मिले, वो विद दैट ग्रेस दैट अवेयरनेस शुड कम।
and then you live that awareness की once you are living that awareness, that's it. Enjoy the show, बस देखिए सब कुछ हो रहा है, just take it, दुख भी है, सुख भी है, सब कुछ है उसके अंदर, पिक्चर चलती रहेगी उसमें, you know, उसमें क्राइम भी है, उसमें रोमांस भी है, हॉलिडे भी है, खुशी भी है, गम भी है, बट यू आर ए विटनेस, आप जो है कॉन्शियसनेस जो है सारा देख रही है, एंड इट इज एक्सपीरियंसिंग थ्रू यू, मी, एवरीवन, सारा उसने जो बनाया है, इल्यूजन बनाया हुआ है, ये चल रहा है, जो कॉस्मिक होलोग्राम है, उसको एक्सपीरियंस कर रही है आत्मा जो है, एंड दैट इज द ओनली एक्सपीरियंस इट हैज, देयर इज नो अदर वे फॉर इट टू एक्सपीरियंस इट्स ओन क्रिएशन, क्योंकि क्रिएशन तो उसी की है, उसी ने अपने माइंड से जो है निकला है सारा, जो है प्रकृति जो है, इट इज जस्ट ए प्रोजेक्शन फ्रॉम द कॉन्शियसनेस, तो अपने आप को एक्सपीरियंस कर रही है कॉन्शियसनेस, जो भी हो रहा है, जो खुशी हम अपने आप कहते हैं कि हम खुश हो रहे हैं, तो उस आत्मा भी खुश हो रही है उसके अंदर, इट इज एक्सपीरियंसिंग इट थ्रू यू एंड मी, यू नो। द ओनली थिंग इज नॉट टू बी अटैच्ड विद दैट, हम ह्यूमन एट ए बॉडी लेवल हम अटैच हो जाते हैं उसके साथ, यू नो, ये हैप्पीनेस से ही अटैच होना है, या तो ये हम कौन है जब आप कहते हैं हम अटैच हो जाते हैं? हम मैं उस समय बॉडी और माइंड की जिक्र कर रहा हूँ, एज ए कॉन्शियसनेस तो अटैच है ही, देयर इज नो अटैचमेंट। आप हम कह रहे हैं कि बॉडी एंड माइंड, या ठीक है। देखिए साक्षी इस तरीके से देखिए आप, जैसे देयर इज ए सीन, हमें दृश्य को कौन देख रहा है? आंख देख रही है, लेकिन आंख को भी जो है मन देख रहा है, मन मतलब आंख जो देखा उससे मन पर प्रभाव हुआ कि अच्छी है बुरी है ना, अच्छा मन को कौन देख रहा है? दैट इज द आइडेंटिटी। हाँ, तो मन वही ब्रह्म है, वही मन को देखने वाला है साक्षी, वो साक्षी हमेशा मौजूद है, मतलब जब आप सो रहे थे तब भी साक्षी मौजूद है, क्योंकि जब जगे तब आपको पता लगा कि ये मैं था। जो स्वप्नावस्था में है, स्वप्नावस्था में एक ने कितने सीन क्रिएट कर दिए, लेकिन उनका एक साक्षी था संसार का सारा। तो उसी तरह ये दृश्य वर्ग जो आप जगते में देख रहे हैं, इसके भी पीछे एक निष्क्रिय साक्षी है जो कि अपने को पहचान नहीं पा रहा है। तूर्य अवस्था में, चौथी अवस्था में, उसमें उसको अपना स्वरूप का भान होता है कि मैं तो सबसे अलग हूं, मैं तो ये जो परम सत्ता है उसमें मुझमें कोई भेद नहीं है, उसमें मेरा वो खत्म हो जाता है, मेरा जो है मैं वो गया, वो सिर्फ एक है। So what is witness? चारों अवस्था में ऐसा जागृत साक्षी कह रहे हैं ना, साक्षी is witness, is that what you're saying? Witness. Sakshi is witness. But if you look around, it's the same thing we're talking many different ways. It's a क्या कहते हैं, consciousness जो है overall, it's that is always prevailing and will pervade after me and before me. तो उसका अनुभव ही कर रहे हैं ना, जो साक्षी is witness consciousness. हाँ जी, बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही हूँ। Because there are many different, we're all saying something the same way, except जैसे हमने साक्षी specifically कहा है, that sort of is pretty profound. Say, look, it is the witness consciousness. उसमें देखिए सेकंड चैप्टर में आया है, विषया विनवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रस वर्जम रसोप्यस परम दृष्टा निवर्तते। तो हम दृष्टा तो हैं खैर, लेकिन हमारा माइंड समझता है कि मैं हूँ, देख रहा हूँ, विटनेस हूँ, लेकिन एक परम दृष्टा है जो कि दृष्टा का भी दृष्टा है। उसका बताया है कि हाउ दैट अचीवेबल। वो कहते हैं ना, एको दृष्टा सी सर्वस्य, हाँ, वो एक सर्वदा, मतलब एक ही है, एक ही, एंड ही इज द एवर द विटनेस, और कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही विटनेस है। और हमारी बॉन्डेज इसमें हो जाती है कि हम खुद को विटनेस मान लेते हैं, कोई आइडेंटिटी क्राइसिस फिर से आ जाता है कि कौन विटनेस कर रहा है, इसीलिए विटनेस कर रही है या कॉन्शियसनेस विटनेस कर रही है। इसीलिए मैं अपने एक ही है, एको दृष्टा सी सिर्फ एक ही है, हमेशा मुक्त है, वो ही इज एवर फ्री, कोई उसकी बंदिश नहीं है, कितना नित्यबद्ध है, वो नित्य मुक्त। चलिए, आप लोग थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड में हैं, तो देखिए आप मेरे आने से कितना नुकसान हो गया।
आपने लिख दिया, अभी हाँ एक भी नहीं गया। नहीं, पर आपके आने से फिर हमारा वो जो हम लोग अभी जूनियर वो उसमें चल रहे थे, तो अभी हायर स्टैंडर्ड में आ जाते एकदम ही। एक सेकंड, ओम जी कुछ यही कह तो गलती है, हम सब कॉन्शियसनेस हैं। व्हाई आर वी सेइंग कि हम स्टैंडर्ड और ये, वी आर ऑल कॉन्शियसनेस, हम सारे। आई नो अलग चीजें हैं ही नहीं, वी आर ऑल द सेम अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ना, सेम मटेरियल, वी आर ऑल कॉन्शियसनेस। तो या Where the ego comes, where the ego comes, you know. Ignorance is only with the body and mind. हम सब तो consciousness नहीं है। बट ईगो तो है ही वही। तो असल में हम लोग चाहे कुछ भी कहें, चाहे कितना ही वेद पाठ पढ़ लें, कितना ही गीता में घुस जाए, सब कुछ कर लें, पर अंत में वी आर प्रॉब्ली कॉन्शियसनेस में कि मैं हूँ, आई एम डूइंग। तो हमको अपना देह और देही का भाव बिल्कुल भूल जाता है। इट्स ऑलरेडी अंत समय तक भी बड़े बड़े महात्माओं को भी अंत समय में उनको देखते हैं कि मैं वो देही को अपने को समझते हैं सब कुछ, पर वो जो देह को ही सब कुछ समझते हैं, देही को नहीं समझते। तो बड़ा मुश्किल है ये सब। मेनी थिंग्स आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट, यू नो। उनको समझने के लिए भगवत कृपा के बिना कुछ नहीं चलेगा। आई थिंक यू हैव टू जस्ट सिंपली से जरूर प्रश्न करना है, सब कुछ पढ़ना है, उसको खोजना है, पर अंत में वही बताएगा सारा, वही सब कुछ बता देगा। हाँ, ये वही चला देगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जैसे आपने बताया कि हम कुछ वैसे के वैसे ही हैं, यू डोंट हैव टू, बट ही विल ड्राइव अस टू दैट। ये चाहता है कि हमारी बट वी हैव टू डू सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू डू आवर फंक्शन, और वो उसमें भगवान आपको आगे बढ़ा देगा, ढकेल देगा। असल में वही सब कुछ कर रहा है, इट्स डूइंग एवरीथिंग। समझना जो है, समझना, लोग कहते हैं समझ गए, समझना है बुद्धि की वृत्ति। देखिए, बुद्धि की जरूरत नहीं है। भगवान ने बताया कि जो लोग सुनते हैं, कुछ ज्ञान नहीं है, वो उनको अपने आप ही आ जाता है। ये बुद्धि को उसमें मत घुसाइए गंदे में। मन ही बहुत काफी है, बुद्धि भी तो हम जानते हैं कि पूरा हमने सारी उपनिषद पढ़ी है कि बुद्धि सार्थक है, मन लगाम है, और सब we all have read this many times and repeat them, but ये सब का सब सबसे बड़ी बात यह है कि जब भगवान खुद अपने में अपनी दया करेगा, कृपा करेगा, तो धीरे धीरे आ जाएगा। पर आपको प्रयत्न को नहीं छोड़ना है, अपनी साधन को नहीं छोड़ना है। चलिए ठीक है भाई। देखिए, अच्छा एक सेकंड जरा, मतलब आप you guys are better off with Deepak ji, you know, because at least something moves. अब क्यों कहते हो बार बार यही बात? मैं कहता हूँ It doesn't become you, Yatendra ji, don't say that. It's beautiful. This has been, I think you've lifted a very holistic discussion, very rewarding. So ऐसा नहीं है, आप ऐसा कभी ना कहो। जितेंद्र जी, बहुत ही बिल्कुल ठीक है। रिकैप हो गया, बिल्कुल नहीं अप्लाई करता ऐसी बात। Let's continue. आप चाहें तो मैं आपको थोड़ी सी अपनी ड्रीम के बारे बता सकता हूँ। हाँ जी, बताइए। जो हम लोग इतना डिस्कस करते रहते हैं ना यहाँ पर यतेंद्र जी के साथ, तो मेरी ड्रीम में दो चीजें मिक्स हो गई अब रात को। एक तो मैं वैसे ही देखता रहता हूँ, वैसे ईमेल आती रहती हैं, ये क्रूज बुक कर ले, वो क्रूज बुक कर ले, ये कर ले, वो कर, तो वो दिमाग में घूम रहा था, राइट। तो पहले तो ड्रीम चले जा रही है कि हाँ ये क्रूज पे मैं चला गया, ओ कैप्टन ये कह रहा, वो कह रहा, अरे ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि उधर से न्यूज आ रही है कि एक क्रूज के ऊपर कोरोना भी हो गया था बहुत। तो वो भी चल रहा है कि ये भी गड़बड़ ना हो जाए, वो अपनी तैयारी कर रहा हूँ, कई कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर समुद्र में जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर आ जाता है, हाँ ये देखो समुद्र से जो लहरें आ रही हैं, अरे ये जो लहर आई है, अब ये लहर भी तो पानी ही है, अब उसके लहर को क्या पता कि उसके नीचे जो पानी है जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो तो समुद्र ही है। तो लहर अपने आप को लहर समझ रही। मैंने कहा ये क्या चक्कर हो गया। तो
उसमें से उसमें कैसे आ रहा हूँ ड्रीम में, पर वो सोचने में मजा आ रहा, तो फिर मैं कभी उसमें कभी इसमें आ रहा हूँ। तो आप आखिरकार तो इसका मतलब सॉरी निष्कर्ष आप ये रात को निकला, ड्रीम लैंड में ही रहते हैं। या ड्रीम लैंड में ही रहते हैं रात को। रात को तो यही सब होता है ना। तो तो निष्कर्ष ये निकला कि हाँ, वो ना मुझे वो अपनी वो जो ईगो बनी हुई है ना एज ए लहर, के वो हाँ मेरी आइडेंटिटी है लहर वाली, वो मुझे छोड़नी पड़ेगी, तब टोटल मुक्ति मिलेगी। फिर उसके बाद फिर संसार भी बीच में आ जाता है। ये संसार यार, इतनी झंझट यार, इसमें से कैसे निकलेंगे? नेक्स्ट टाइम फिर आना पड़ेगा, फिर और फिर यही झंझट शुरू, फिर शादी करो, विवाह करो, बच्चे, फिर घर बनाओ, फिर जब वो रात भर फोन, अगर आप तो- फोन अपने पास रख के सोते तो यही हाल होता होगा। अगर फोन आप जनरली अपने आपसे एक पास रख क्वेश्चन के था। सोते हैं तो यही हाल होता होगा। फोन रख के नहीं, फोन से फोन रख उसका के नहीं, नहीं फोन नहीं से भाई द वे कहते हैं ना, मेरे फोन को पढ़ता हूँ, वो मेरा कोई बट वो आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। अभी आप कह रहे थे ना शुरू में। नहीं, नहीं फोन का तो नहीं मैं समझा कुछ हाँ कि जी क्या फोन फोन तो मेरा होता है चार्जर के ऊपर, बट हाँ जी, चार्जर भी पास ही होता है। या जयंती जी फोन करते हैं रात को कभी कभी, हाँ so that या फोन तो हो must be जाते just हैं। नहीं, अभी anyway, उनकी that's आई थी कई बार फोन होता है, कई बार फोन होता है और हमें नींद आ जाती है और फोन बंद ही नहीं होता है, तो उसकी आवाजें आती रहती हैं, वो भी सपनों की तरह आती रहती हैं। नो, जयंती जी का मैसेज आया था, कहती कि मैं तो आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, हाँ आप जी हाँ, ना ग्यारह मेरे से बजे बात वाला भी हुई है। 11 बजे मेरे वाला से करिए, तो मैं फिर आपको अटेंड कर सकती हूँ। मैंने कुछ हाँ नहीं जी कहा, ठीक अभी मैं सोचूंगी, सोचेंगे उसके बारे में। कह रही थी, मेरे से बात हुई कि मैं बहुत घूम रही हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैंने कहा याद नहीं आती, कहती आती है याद। जब हम याद दिलाते हैं तब कहती नहीं याद करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अच्छा, आगे बढ़े अब। हाँ जी, अब तो आगे बढ़िए। फोर और सिक्सटी देखिए जितेंद्र भक्ति जी के का बारे में आपका 60 तक हो गया था, 61 पे जाते हैं ना। अंडर इल्यूजन, यस, ठीक अच्छा है। दीपक जी आप ही कर दीजिए इसको, देखिए। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो क्योंकि मैं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। देखिए, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ट्रांसलेशन है, ईश्वरा dwells in hearts of all living beings. O Arjun, according to their karmas, he directs the wandering of the souls who are seated on a machine made of material energy. इस ट्रांसलेशन में बहुत सी वो हैं, मतलब जिसमें आप डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। इसमें बताया है कि द ईश्वर, अब ईश्वर क्या, इसमें तो ईश्वर यहाँ बताया सुप्रीम लॉर्ड, ठीक है। अच्छा, ईश्वरा सर्वभूता नाम, सब भूतों में। अब भूत का मतलब क्या है? प्राणी है या हर एक भूत है। हृदय तिष्ठति अर्जुन, हृदय मीन्स इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। इट्स नॉट ए फिजिक, इट्स नॉट ए एनाटॉमिकल हार्ट, यू नो, जो कि आपकी बाईं तरफ है, उसकी बात नहीं। हार्ट इज द कोर ऑफ योर कॉन्शियसनेस, ओके। तिष्ठति भ्राम्यंत सर्वभूतानि, भ्राम्यंत का मतलब होता है घुमाना चारों तरफ, वो सारे भूतों को, सारे, यहाँ पे भूत का इन्होंने ट्रांसलेशन किया है सोल, विच इज राम, ओके। एंड who are seated on a machine made of material energy. So मैंने जो ट्रांसलेशन पढ़ा है, आप अब दीपक जी आप उनका पढ़ दीजिए, क्या कहते हैं, किसी प्रभुपाद जी का, या ओम ओम जी नहीं, क्या कहते हैं, हाँ देव जी, आप नहीं बोल रहे हैं तो आप अपना पढ़ दीजिए ट्रांसलेशन। देव जी को अनम्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अनम्यूट कर लीजिए देव जी।
अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ मूड, because we want Devji's input as well. I think he is not able to do that. Then सुरेंद्र जी आप कर दीजिए, आपके पास ज्ञानेश्वरी में पढ़ देता हूँ। 61 अब कर लिया देव जी ने। कर दिया ओके हाँ, चलिए। The supreme being rises in the hearts of all creatures. With his command, with his manifold rays of consciousness, like the sun rising in the sky. Okay. Devji, you want to read the translation of 61 shloka? Okay. The Lord dwells in all hearts of all beings, O Arjuna, causing all beings by his elusive power to resolve as if mounted on the machine. सब लोग समझ गए? Yeah, and the translation in Bhagavad Gita as it is the Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. चलिए बस। विनीत जी कुछ कहने वाले? The keyword is directing. He doesn't direct. He just witnesses. वो अपने आप हो रहा है, माया, उनकी माया से illusion हो रहा है कि by his very presence as a witness से उनके witnessing से ही सारा कुछ हो रहा है. But he's not directing it, because he's not a doer and he's, you know, so he's just a sakshi. Yeah. Direction नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ he's सब देख रहे हैं कि माया में हो रहा है. So he's. But we have to go by the words in the Bhagavad Gita. कृष्ण में यहाँ पर there is nobody about Sakshi का नाम, साक्षी का नाम नहीं आया इसके अंदर. There is no word about Sakshi in this shloka. मैं सबके हार्ट में ड्वेल करता हूँ, हार्ट में क्या ड्वेल करता है? ये तो बस भगवान की वही this is the direct statement. ये direct statement. सर्वभूतेषु आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि, वही है साक्षी. वही उसका in a way to say कि I dwell in your heart. Yeah, भगवान तो परमात्मा मैं ही साक्षी हूँ, आपके कोर के अंदर मैं ही साक्षी हूँ. परमात्मा रूप में ही करते हैं, बिकॉज वो तो पहले भी बताया हो ना, मैं परमात्मा रूप में सब में व्याप्त हूँ. ठीक है ना, तो ईश्वर तो परमात्मा ही हो गया यहाँ पर. सर्वभूतानां, ब्राह्म्य ने जो शब्द है ना वो है causing to travel. इसमें ये ट्रांसलेशन दी हुई है, ब्राह्म्यन. रिवॉल्व, उसका मतलब रिवॉल्व, भ्रम्य मतलब रिवॉल्व, भ्रम्य रिवॉल्व कर रहा है, मतलब as of on a machine, revolving as in a machine. या चलिए, तो मेरे ख्याल से अब इसका तो मैं भ्रमाता का चक्कर, जैसे important thing is what भ्रमाता घूम रहा हुआ है, पर it is going not, it is going on, continuously moving. जैसे भ्रमण शब्द है ना, भ्रमण, ट्रैवल, तो उसी के without stop, moving without stop. Yeah. Okay. अच्छा, तो ये ठीक है. तो इसमें कहते हैं कि ब्राह्मण सर्व यंत्रारूढ़ान माया. अच्छा है ना, तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जो ईश्वर है परम ब्रह्म, वो है, जो कुछ भी आप समझे हैं वो सब ठीक है. ओके, अब दूसरा श्लोक देखिए, इसके बाद का क्या है. ये श्लोक बहुत प्यारा है. मेरे अंत के सारे श्लोक बहुत ही बढ़िया है. वेरी है, एवरीथिंग इज गुड. अच्छा, घटिया श्लोक कौन सा है गीता में? Oh, I think I love this one. आप you hate other one? No, just saying that. चलिए, मतलब सोच समझ के देखिए ना, ये there is no good, bad and better. Okay, good, bad and ugly. Okay, in the Gita में every श्लोक is पूर्ण. चलिए अगला. समय श्लोक में रिपीटेशन भी होता है. चॉइस और कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है कि ये भी कर लो तो ये कॉन्सिक्वेंस, चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंस. गलत
और साइन नहीं है, असल में ये consequence. हमारा ये वी हैव दिस प्रिविलेज ऑफ टू सब श्लोकों को हृदयगम करने के लिए, दीज आर आवर प्रिविलेज एंड एक्चुअली पूरे 700 श्लोक तो गीता के याद रहते नहीं। मैंने कुछ लोगों को देखा, उनको सब याद है, ऐसे आप लोगों को बहुत सबको याद है, पर सबसे बड़ी याद है कुछ श्लोक ऐसे हैं उनको हृदय करने में अच्छा लगता है। मेरी सच ए गुड फीलिंग एंड इट ड्राइव्स यू। आई हैव गॉट मैनी श्लोक इसलिए लगता है कि गीता जो है इट इज लाइक ए मेडिसिन, अलग अलग बीमारियों का इलाज दिया हुआ है। इलाज है। तो जिस आदमी को जो बीमारी है वो इलाज मिल जाए तो वो इलाज अच्छा लगता है। सही बात है इसलिए इलाज सारे दिए हुए हैं इस किताब में। हर बीमारी का इलाज है, लेकिन जो बीमारी हमें खुद है और उसका इलाज वहां मिल जाए तो लगता है कि नहीं ये जो है वो श्लोक जो है फिट बैठता है। कर ले फिर ये वाला Next one, yes. 420 तो हो गए वैसे। ये कर लेते हैं। देखिए अब इसमें आपको बहुत बढ़िया बात पता लगेगी। अच्छा, नेक्स्ट वन इज सॉरी, निशु करिए ना इस श्लोक को। कर रहे हैं। देखिए अब क्या, देखिए क्या कहते हैं कृष्ण भगवान इसमें, इसको प्रॉपर तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। पहले तो कृष्ण भगवान ने बता दिया कि ईश्वरा सब विराजमान है, मतलब सुप्रीम पर्सन। अब क्या कहते हैं, सरेंडर एक्सक्लूसिवली unto him with your whole being, O Bharat, by his grace you will attain perfect peace and the eternal Lord। अब देखिए इस श्लोक में कृष्ण भगवान उस ईश्वरा को, जिसको 61 श्लोक में बताया गया था, he is addressing as a third party। इसी कृष्ण भगवान यहाँ पे कह रहे हैं उसकी शरण में जा तू। अगर कृष्ण भगवानी परम पुरुष है, सुप्रीम पर्सन, then why he doesn't say you come to my शरण, why he is saying come to his शरण है। इसका मतलब कृष्ण भगवान और उसमें भेद है, तभी वो कह रहे हैं उसकी शरण में तू जा। तो भेद कैसे होगा जितेंद्र जी? नहीं तो ये नहीं कह सकते थे कि मेरी शरण में आ। नहीं, वो बाद में कहेंगे ना, जब अगले श्लोकों में आ जाएगा। जब आखिर में कहेंगे कि ये तो विरोधाभास हो गया। आप कह रहे हैं विरोधाभास नहीं है, वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरी शरण है सारा, सब धर्मान परित्यज्य। तो वो यही है कि अभी मैं ही वो हूँ। I'm the same person। Just to remind everybody, we talk one person at a time, please। एक सेकंड, देखिए जो बोल रहे हैं, let's all take our turn। जरा देख लीजिए, मतलब इसको जरा समझ लीजिए। इसमें पहले श्लोक में कृष्ण भगवान ही बोल रहे हैं कि ईश्वर तेरे भीतर विराजमान है, और फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं कि तू उसकी शरण में जा। जरा समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अगर उसके बाद ही वो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। एक सेकंड, बात की बात तो ठीक है, लेकिन इसमें क्यों नहीं कह रहे हैं? देखिए यतेन जी, वो बात देखिए, ईश्वर सर्वभूतान, असल में अपने को भगवान बार बार कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ। ऑल द टाइम ही सेड आई एम द सुप्रीम वन इन ऑल द गीता, पूरा देयर इज नथिंग बियॉन्ड मी, देयर इज नथिंग बिफोर। एक सेकंड रुक जाइए, समझ ही इज सेइंग एवरी टाइम दैट आई एम ईश्वर, आई एम ईश्वर। I know, but then why is addressing Ishwar as a third party? Yeah, it's a figure of speech। No third party, it's from one party। ये confusion मुझे भी है, between परमात्मा and ईश्वर में confusion मुझे लगता है, because he's here talking as a third person। जैसे third person है। आप लोग क्यों, ओम जी, आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं इस बात को? क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं इस बात को? मैं पकड़ रहा हूँ, मैं तो ये पकड़ रहा हूँ। नहीं पकड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना कि मैं, वो खुद ही कह रहे हैं भगवान, पूरी गीता में उन्होंने जब संकेत दिया है, तो मैं ही हूँ। ऑल द टाइम ही सेड आई एम द सुप्रीम वन। नहीं ठीक है, आपने पूरी गीता में कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों एक्सेप्शन ले रहे हैं? यहाँ पर क्यों एक्सेप्शन ले रहे हैं? चलिए आप बताइए क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं, मैं बताऊं? हाँ प्लीज। I mean, you were talking in the first place, so let's have it। Are you ready to
टेक दैट वन। मतलब आप तो इसी पहली तो बात डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा है कि बात क्या हो रही है, क्या मतलब व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। बातें लोगों को तो यही समझ में नहीं आ रहा है। आप बताएं ना कैसे। पहली बात समझिए, पहले आप ये पहले तो मुझे बताइए कि ये जो यहाँ पे विरोधाभास है वो आपकी समझ में आया कि नहीं आया। पहले तो बताइए, अगर विरोधाभास नहीं है तो कोई समझने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ओम जी ने कहा, कृष्ण भगवान ने सब जगह कहा है। 12वें वो 10वें अध्याय में कहा है कि मैं ये हूँ, सूर्य में ये हूँ, मैं वो हूँ, सब हूँ। तो इसका मतलब सभी कृष्ण भगवान है। अच्छा, फिर उन्होंने 61वें श्लोक में कहा कि ईश्वर जो सबके इसमें बता हुआ है वो सबको होना चाह रहा है। और फिर कहते हैं कि तू उसकी शरण में जा। इसका मतलब वो कोई और है, वो अर्जुन से भी डिफरेंट है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे हम आप हैं, जैसे सपोज के लिए मैं आप हैं, और मैं कहूं मैं आपके पास मैं कहूं मुझे तो कहते हैं आप $1000 दे दीजिए, हैं? भगवान ने 12वें अध्याय उसने 15,000 कहा है, मैं पुरुषोत्तम हूँ, पुरुषोत्तम, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। लेट मी फिनिश। और आप कहें कि नहीं वो उसके पास चले जाओ, तुम दीपक जी के पास चले जाओ, दीपक जी के पास जाओ, वो तुम्हें देंगे। तो दीपक जी थर्ड पार्टी हो गए कि नहीं हो गए? तो ठीक है, सबसे लोगों मैंने पुरुषोत्तम सब कहा है, मैं सबको मानने के तैयार हूं। लेकिन यहाँ पर इसका रीजन है, वो थर्ड पार्टी कह रहे हैं, इसका एक डेफिनेट रीजन है। गीता में गलती नहीं हो सकती। ओके, चलो ठीक है। हैं? गीता में फिगर ऑफ स्पीच नहीं हो सकती। फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। इसका एक परम कारण है। ओके, मैं अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को। चल आप बताइए। सरगुण आत्मा और निर्गुण आत्मा का आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें रेफरेंस है। ईश्वर इज द सरगुण आत्मा और कृष्ण जो है, जो आई कह रहे हैं, वो निर्गुण आत्मा है। और ईश्वर जो है प्रॉब्ली आई एम जस्ट, क्योंकि मुझे भी इसमें बहुत ये है, आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या डिफरेंशिएशन क्या है ईश्वर और मैं के अंदर। क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर सर्वनिर्माता, अगर ईश्वर सर्वनिर्माता है तो मैं कौन हूँ? कॉन्शियसनेस वो जरा एब्स्ट्रैक्टली आइडिया है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है उसका निर्माता जो है ईश्वर है, और वैसे सब कुछ जो है परमात्मा के अंदर है, इंक्लूडिंग ईश्वर। तो इस लिहाज से लगता है कि ईश्वर भी इज अ प्रोजेक्शन ऑफ परमात्मा। अच्छा, एक बात मैं आपको जरा क्लू देता हूँ। शंकर जी भगवान है, उनके जो मंदिर हैं, आपका सुन नहीं रहा आवाज। देखिए जो भगवान शिव हैं, जो मंदिर है ना, वो देखिए हमेशा ईश्वर के नाम से। भगवान जो शंकर भगवान है हमेशा जैसे ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और जितने भी हैं वो ईश्वर के नाम से। एक गोपेश्वर जो वृंदावन में है, वो गोपेश्वर, रामेश्वर। तो ये क्या कारण है? त्रिकम्बेश्वर। हाँ, त्रिकम्बकेश्वर। तो ये क्या कारण है कि सब ईश्वर के नाम से क्यों शंकर भगवान के जो मंदिर है वो ईश्वर के नाम से क्यों लगाते हैं? मतलब है सर्वगुण है सारे आत्मा, दे आर ऑल सर्वगुण आत्मा। और परमात्मा जो है निर्गुण आत्मा है। मंदिर वगैरह जो है सर्वगुण आत्मा को जो है उनके थ्रू एज ए चैनल बनाया है निर्गुण आत्मा पे पहुंचने के लिए। यस, चलिए ठीक है। तो आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कारण बताइए। करेक्ट, मैं पता नहीं, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंसेप्चुअलाइज, मुझे आइडिया नहीं है इसका। अब जतिंदर जी कारण बताएंगे। जतिंदर जी कह रहे हैं कि ईश्वर यहाँ पर शिव जी भगवान को की तरफ इंगित कर रहे यहाँ हैं। पर ईश्वर है वो कृष्ण भगवान के लिए नहीं आया है। अच्छा, हाँ, फिर से कहें, कृष्ण भगवान क्या? यहाँ पे जो ईश्वर सर्वभूता नाम जो कहा ना, वो कृष्ण भगवान के लिए नहीं आया है। ओके। हाँ, और किसके लिए आया है वो कभी बात को बताएंगे। अच्छा, वैसे जैसे आपको कुछ अगर ये नहीं विरोधाभास होता है तो बहुत अच्छी बात है। आप
मतलब इट्स ओके। लेकिन मेरे को और कुछ लोगों को इसमें होता है कि क्यों कह रहे हैं थर्ड पार्टी, व्हाई इज एड्रेसिंग ईश्वर एज ए थर्ड पार्टी नॉट हिमसेल्फ, जबकि उन्होंने पुरुषोत्तम कहा है अपने आप को, हर जगह कहा है। 10वें अध्याय में सभी बताया कि सभी यद्यद विभूत मत सत्यम, यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे दिया है। और ऐसा नहीं कि कोई किसी ने गलती कर दी हो, गलती हो ही नहीं सकती गीता में। वेटिंग आपसे सुनने के लिए, क्या है, व्हाट इज द, व्हाट्स द सीक्रेट? फिजिकल वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ईश्वर है, फिजिकल वर्ल्ड के जो निर्माता वो ईश्वर है। यहाँ पे ईश्वर है जो आपका लोकल, ओके, लोकल ईश्वर है यहाँ इसमें, ओके, जो आपका लोकलाइज परमात्मा, लोकलाइज परमात्मा है, उसके लिए है। और जो कृष्ण भगवान है वो सर्व आत्मा, सर्व यूनिवर्सल, ओके। यहाँ पर जो आपकी अपनी एंटिटी, जो आपकी अपनी एग्जिस्टेंस को का ईश्वर है, वो है जो इंडिविजुअल। शंकर भगवान जो है वो अहंकार के अधिष्ठान देवता कहे गए हैं। ही इज द प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ आई एम, अहंकार, ओके। उसमें रामायण में भी आया है कि भगवान राम का क्या है, उसमें है अहंकार शिव। जो भगवान है राम, उनका जो अहंकार है वो शिव है। अहंकार शिव बुद्धि अज, और जो बुद्धि है वो है ब्रह्मा। शशिमन चित्त महान, और जो प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ चंद्रलोक है वो है उनका शशि मन। मनुज वास सचराचरम रूप राम भगवान। तो जैसे ये है जो हमारा अपना मैं हूं, वो भाव जो है वो प्रकट हुआ शंकर की कृपा से। देखते हैं सांख्या के चार्ट में, अहंकार से पहले जो महातत्व है उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें अलग अलग नहीं है, मतलब इंडिविजुअलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही अहंकार विकृत हुआ और इंडिविजुअलिटी हुई, मतलब समष्टि से व्यष्टि हुई, तब वो उसके अधिष्ठान देवता है शंकर जी महाराज। और वहां पर जो है उसमें जानने को कह रहे हैं कृष्ण भगवान। If I may ask, जो हमसा कहते हैं I am that, is it the same? Yeah, हमसा, yes, I am that. I am that. Yeah, so हम मीन मैं भी, so मीन वो, हम जो वो है वो मैं हूँ। उसमें ईशोपनिषद में श्लोक आता है, पहले तो श्लोक आता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अपहितम मुखम तत्त्वम पूषण अपावरण सत्य धर्माय दृश्य। उसमें साधक प्रार्थना करता है कि मतलब इतनी हिरण्मयेन पात्रेण, इतनी चमक दमक है, इतनी नॉलेज है, इतनी वो है कि उसमें बिल्कुल भ्रमित हो रहा हूँ कि क्या सत्य क्या है। तो उसमें कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण, जो सारी जो इतनी चकाचौंध करने वाली जो रोशनी है उसको हटा लो, जिससे मैं आपका रूप देख सकूं। फिर अगला आता है, पूषण्य कर्ष एम सूर्य प्राजापात व्यूह रश्मि समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि सो असा वसा पुरुषा सो अहम अस्मि। अब जब आपने सब हटा लिया, वो जो है अज्ञान का या अति ज्ञान का जो चकाचौंध थी वो हटा ली, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि जो आप हैं वो ही मैं हूं। सो असा वसा पुरुषा सो अहम अस्मि, मतलब उसमें मेरी चेतना में कोई फर्क नहीं है। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। Very subtle and very interesting, a very important one too. Yeah. कि जब ध्यान करते यही अभी कराएंगे आप, तो ऐसा ही कहेंगे ना। हाँ, कि उसमें और सो हम, सो हम कर, पहले देखिए सो हम करते करते वो आपका विटनेस रूप जो है ना, जो इन सब का है,
विटनेस है, खुद नहीं, मतलब इस बॉडी के साथ नहीं है, बल्कि जस्ट इसको देख रहा है। तो यहाँ वगैरह हो जाए, 35 हो गए ना? हाँ 62 हो गया है, और टाइम हो गया है 4:35. So let's do your, you're going to do bhajan? Yeah, so we can do one bhajan. So Yatinder ji only came from like 61 and 62. देखिए मैंने कहा आप लोग घाटे में रहेंगे मेरे साथ। नहीं नहीं, देखिए ना, आप वो वाले अब वो आम वक्ता नहीं रह गए, आपको अब स्वामी की उपाधि देनी पड़ेगी। बिकॉज ये जो जितने स्वामी ये मंदिर में आते थे ना, वो मैं देखा है, एक श्लोक करने में उसके बाद करते करते उनके 2 घंटे निकल जाते थे, और उसके बाद शास्त्री जी कहते थे स्वामी जी बस हारमोनियम का वो बजा देते थे, और स्वामी जी कहते अरे 5 मिनट और दे दीजिए अभी मेरा, और उनका तब भी नहीं खत्म होता था। आपको स्वामी की उपाधि मिलनी चाहिए अब। मैं सूत जी हूँ, सूत जी, मैंने पहले बता दिया। हाँ सूत जी। चलिए तो यहाँ पर अभी हम विराम देते हैं। 63 श्लोक से नेक्स्ट टाइम आगे की ओर बढ़ेंगे, और भगवत गीता का भी ये अपना ही आनंद है कि जिन लोगों को है लगाव इसके प्रति या ऐसे विषयों के प्रति, वो तो उसमें पूरा आनंद लेते हैं, और जिनको नहीं है वो अभी कुछ और ढूंढ रहे हैं जीवन में। तो चलिए एक भजन कर लेते हैं, सुमरन कर ले, ये नानक जी का भजन है। इसको मैं अपना ये अनूप जलोटा स्टाइल में चलेगा। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उमर हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उमर हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले। कूप नीर बिना, धेनु चीर बिना, धरती में बिना, कूप नीर बिना धरती, धेनु चीर बिना धरती में बिना, जैसे तरवर फल बिन हीना, जैसे तरवर फल बिन हीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उमर हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले। देह नैन बिना, रैन चंद्र बिना, मंदिर दीप बिना, देह नैन बिना, रैन चंद्र बिना, मंदिर दीप बिना, जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे
पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले। काम क्रोध मद लोभ निहारो, छाड़ दे अब संत जना, काम क्रोध मद लोभ निहारो, छाड़ दे अब संत जना। कहे नानक शाह सुन भगवंता, कहे नानक शाह सुन भगवंता, या जग में नहीं कोई अपना, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले। चलिए और कोई भजन गाएंगे एक आध? मैं एक कर दूंगा थोड़ा सा। हाँ जी करिए। राम नाम में लीन है, देखत सब में राम, राम नाम लीन है, देखत सबके सब में राम, तिनके पद पंकज परूं, जिनके हृदय में राम, तिनके पंकज परूं, जिनके हृदय में राम। प्रेम मुदित, प्रेम मुदित मन से कहो राम, राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित, प्रेम मुदित मन से कहो राम, राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव, भव समुद्र सुखद नाव, एक राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान, परम शांति सुख निधान, एक राम राम। निराधार को आधार, एक राम राम, निराधार को एक आधार, राम नाम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट पर मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, संत हृदय बसे राम, एक राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम राम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम,
श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा, माता पिता बंधु सखा सबही राम राम। माता पिता बंधु सखा सबही राम नाम। भक्त जनत जीवन धन, भक्त जनन जीवन धन, एक राम राम। श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम श्री राम। बहुत अच्छा। और कोई? जितेंद्र जी कोई गा रहे हैं या उषा जी? अनम्यूट करके। अगली बारी गाऊंगी। अगली बारी? अच्छा। अब वही पुराना एक गीत गाता हूँ। ठीक है। भजन, भजन कहो या क्या कहें उसको, वो एग्जैक्टली भजन की डेफिनेशन में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक है। उसमें बताया, उसमें इस भजन में है कि स्थिति बताई गई है जबकि मनोबुद्धि से पुरुष परे हो जाता है तब कैसा अनुभव होता है। क्योंकि हम जो एंजॉय करते हैं संसार का, वो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि जब तक इंद्रियां किसी अपने विषय के कांटेक्ट में नहीं आएंगी तब तक हमको सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, वो तो है इंद्रिय जनित सुख, जो कि जिसके लिए हम भागते फिरते हैं। लेकिन एक है आत्मजनित सुख, जिसके लिए हमको किसी विषयों में कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए हमको उस सुख, उसको दृष्ट को एंजॉय करने के लिए हमें आंखों की जरूरत नहीं है। उस म्यूजिक को सुनने के लिए हमको कानों की जरूरत नहीं है। उसी के बारे में ये एक भजन है। तो अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। गगन बीच अमृत का कुआ झरे सदा सुखकारी रे। गगन बीच अमृत का कुआ झरे सदा सुखकारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी पीवे भर भर झारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। बिना बजाए निश दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे। बिना बजाए निश दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है तन की खबर बिसारी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है तन की खबर बिसारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। बिन भूमि के महल बना है तामे ज्योत उजारी रे। बिन भूमि के महल बना है तामे ज्योत उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। जीता मर करके फिर जीवे बिन भोजन बलधारी रे। मरता जी करके जीता मर करके फिर जीवे बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। बहुत अच्छा।
चलिए, तो हमारा समय हो गया है मेडिटेशन का। अब ओम जी तो मेडिटेशन में नहीं रहेंगे, तो नमस्कार कहेंगे। मैं से आप कह रहे हैं, मैं ही नमस्कार करूंगा, और मेरी जो गलती उनको क्षमा कीजिएगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनुहरि। श्री राम श्री राम श्री राम। अब देखिए, हम मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। जो मैंने अचरज बताया था, उस अचरज वो किसी दिन वो अचरज होने लगेगा आपके, अगर मेडिटेशन प्रॉपरली फॉलो करें। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, उसके बाद हम लोग 10 मिनट मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे।